18 फरवरी के दिन विज्ञान की परीक्षा देने वाले हैं, तो यह वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है। इस वीडियो को आपको अंतिम तक देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आपको आगे से वीडियो मिला करे। और ध्यानपूर्वक वीडियो को देखिएगा। अगर इसका उत्तर पहले से आपको पता होगा तो जवाब देने का प्रयास जरूर कीजिएगा। अब सिक्का उछल चुका है मेरे प्यारे साथियों, अब हेड भी आपका होगा और टेल भी आपका होगा। अब आपके अंदर खून नहीं जुनून दौड़ना चाहिए मेरे प्यारे साथियों। अब आपको डरना नहीं लड़ना है। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। सबसे पहला नंबर प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे। प्रश्न कह रहा है काफी धमाल मचाने वाला प्रश्न कि पानी में हवा का बुलबुला चमकीला दिखाई देता है, इसका क्या कारण होता है? तो याद करके रखिएगा कि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण दिखाई देता है, यानी कि ऑप्शन आपका जो सी नंबर कह रहा है ये आपका बिल्कुल बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। काफी धमाल मचाने वाला प्रश्न है कि प्रकाश तरंग उदाहरण है। प्रकाश तरंग उदाहरण किसके उदाहरण है? तो ऑप्शन बी नंबर इसका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा कि विद्युत चुंबकीय तरंग का, यानी कि ऑप्शन बी नंबर आपका बिल्कुल बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। तो प्रश्न कह रहा है कि प्रकाश के परावर्तन का नियम जो है वह सत्य होता है। किसके लिए सत्य होता है? केवल समतल दर्पण के लिए, केवल अवतल दर्पण के लिए, या फिर केवल उत्तल दर्पण के लिए? तो यह सभी परावर्तक सतह के लिए संभव होता है, सत्य होता है, यानी कि ऑप्शन आपका जो डी नंबर कह रहा है ये डी नंबर आपका बिल्कुल बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। जैसा यहां पे प्रश्न देखने को मिलेगा, सीधे आपके ऐसा ही प्रश्न आपको देखने को मिलेगा आपको एग्जाम में। यहां पे भी 80 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे और वहां पे भी आपको 80 प्रश्न देखने को मिलेंगे, जो कि काफी जबरदस्त प्रश्न है। आपको एक भी क्वेश्चन मतलब कि न छोड़ करके जाना नहीं तो काफी ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। ध्यानपूर्वक पूरा क्वेश्चन देखिए और जवाब देने का प्रयास कीजिए। अगला प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशीय प्रतिक्रिया हरित लवक के किस हिस्से में होती है? तो इसका बिल्कुल जो सही जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि एस्ट्रोमा में। क्या पे होती है? एस्ट्रोमा में, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए नंबर जो होगा वह बिल्कुल बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है कि प्रकाश संश्लेषण की अंधक्रिया कब होती है? याद करके रखिए, प्रकाश संश्लेषण की अंधक्रिया जो होती है वह कब होती है? तो दिन और रात दोनों में होती है। जब NADPH+2 उपलब्ध रहता है तभी ये होती है, यानी कि ऑप्शन आपका डी नंबर जो होगा ये बिल्कुल बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट उत्तर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपको नया मिला होगा, जो कि काफी शानदार प्रश्न है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। प्रश्न कह रहा है कि मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम जो है वह कहां पे पाया जाता है? तो इसका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में कि क्लोरोफिल में पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन आपका ए नंबर क्या हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो अगला प्रश्न हमसे क्या कह रहा है, काफी शानदार प्रश्न कह रहा है कि जब कोई प्रकाश के किरण कोई प्रकाश की किरण कांच की एक एस्लम पर 30 डिग्री के कोण पर आपतित होती है, एस्लम की दूसरी सतह से निर्गत किरण अभिलंब के साथ कोण बनाएगी। या कितने डिग्री का कोण बनाएगी आपको ये बताना है। तो इसका बिल्कुल राइट जवाब जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी कि लगभग 30 डिग्री का कोण बनाएगी। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि अगला प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है। तो अगला प्रश्न है कि जल में स्थित किसी वस्तु को हवा में देखने पर वस्तु की आभासी गहराई वास्तविक गहराई से होती है कम, अधिक, बराबर या फिर कम बराबर दोनों होती है। तो इसका बिल्कुल जो राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि वो कम होती है। कैसी होती है? वो कम होती है, यानी कि ऑप्शन आपका ये नंबर क्या हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे है। प्रश्न कह रहा है कि नेत्र में किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? नेत्र में किस वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो याद करके रखिएगा कि वास्तविक उल्टा और छोटा प्रतिबिंब बनता है, यानी कि ऑप्शन आपका जो सी नंबर कह रहा है ये सी नंबर आपका बिल्कुल बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट उत्तर हो जाएगा। फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, जल्दी से कीजिए, क्योंकि जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे आपको आगे से वीडियो नहीं मिल पाएगी। और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा धमाल मचाने वाला प्रश्न कि सामान्य दृष्टि वाले युवा के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो न्यूनतम दूरी हमने आपको पहले भी बताया है कि 25 सेंटीमीटर में होती है। आपको कंफ्यूज करने के लिए मीटर में ऑप्शन दिया गया होगा, लेकिन वहां पे आपको टिक नहीं करनी है और पॉइंट को आपको ध्यान देनी है कि कहीं पॉइंट तो नहीं दे दिया गया है। आपको बस इतना याद रखना है कि न्यूनतम जो दूरी होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है और अधिकतम दूरी जो होती है वह अनंत होती है। अगर आपके एग्जाम में ये प्रश्न आता है तो फटाफट तरीके से आपको इसको टिक कर देनी है। चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न की। अगला प्रश्न हम सभी का क्या कह रहा है। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे। हमारे बताने से पहले आप नीचे कमेंट करके कोशिश कीजिए कि आप क्वेश्चन का आंसर बता दें। अगला प्रश्न के मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी जो अंग होता है वह क्या होता है? तो प्रमुख उत्सर्जी अंग जो ब्रिक होता है, किडनी होती है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर जो होगा आपका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो अगला प्रश्न हम सभी का है कि मस्तिष्क जो है उत्तरदायी है। मस्तिष्क जो है वह किसके लिए उत्तरदायी होता है आपको ये बताना है। तो इसका बिल्कुल राइट जवाब क्या हो जाएगा कि यह सोचने के लिए भी, शरीर की संतुलन बनाए रखने के लिए भी, हृदय के स्पंदन के लिए भी, यानी कि उपयुक्त सभी हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन जो आपका डी नंबर दिखाई दे रहा है ये डी नंबर आपका बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा कि उपयुक्त सभी। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि अगला प्रश्न हम सभी का क्या कह रहा है। तो देख सकते हैं अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। कह रहा है कि इनमें से किसका प्रयोग खरपतवारों के उन्मूलन में होता है? तो इसका बिल्कुल राइट जवाब क्या होगा आपको फटाफट तरीके से बता देनी है। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा फेनॉक्सी एसिटिक एसिड का
है ना, यानी कि ऑप्शन आपका जो सी नंबर कह रहा है ये आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो अगला जो प्रश्न है वो प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि सामान्य नेत्र अधिकतम कितनी दूरी तक की वस्तु को साफ साफ देख सकता है, जो कि अभी हमने आपको बताया। तो अधिकतम दूरी पूछ रहा है, तो यहाँ पे आपका डी नंबर होगा कि अनंत होगा। क्या होता है, अनंत होता है, यानी कि आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है आपके स्क्रीन पे कि आंख अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकता है। आंख के इस गुण को हम लोग जो है वह क्या कहेंगे, तो इसका राइट जवाब जो हो जाएगा उसे हम कहेंगे समंजन क्षमता, यानी कि ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी नंबर राइट हो जाएगा। और समंजन क्षमता क्या है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो आप इसे भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, आपका बिल्कुल बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे, और प्रश्न कह रहा है कि विभिन्न दूरियों पर की वस्तुओं के प्रतिबिंब को फोकस दूरी के लिए आंख के लेंस की फोकस दूरी किसके द्वारा परिवर्तित होती है। तो इसका राइट जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कि सिलियरी या फिर पक्षमाभि पेशिया के द्वारा होती है, यानी कि ऑप्शन जो हो जाएगा आपका सी नंबर बिल्कुल बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे, और देख सकते हैं प्रश्न क्या कह रहा है कि इनमें से कौन कलिकाओं और बीजों का सुसुप्तीकरण करते हैं। तो इसका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, कि एब्सिसिक एसिड करते हैं, यानी कि ऑप्शन आपका बी नंबर जो हो जाएगा वो बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो अगला प्रश्न देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे है। प्रश्न कह रहा है कि इनमें से किसके छिड़काव से फल धीमी गति से पकता है। इसमें किसके छिड़काव से जो फल होता है वह धीमी गति से ये पकता है, यानी कि इसका बिल्कुल राइट जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कि जिब्रेलिन से होता है। क्या होता है, जिब्रेलिन से, यानी कि ऑप्शन आपका बी नंबर जो हो जाएगा वह बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि पीयूष ग्रंथि जो होती है वो मस्तिष्क के किस भाग से जुड़ी होती है, ये आपको बताना है। तो इसका बिल्कुल जो राइट जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कि हाइपोथैलेमस से जुड़ी रहती है, यानी कि ऑप्शन जो आपका ए नंबर दिया गया है ये बिल्कुल बिल्कुल क्या हो जाएगा, आपका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो अगला प्रश्न देख सकते हैं। अगला प्रश्न से क्या कह रहा है कि विद्युत वाहक बल किस यंत्र से मापा जाता है। विद्युत वाहक जो बल होता है वह किस यंत्र से मापा जाता है, इसका आपको जवाब बताना है। तो इसका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा वोल्टीमीटर से मापा जाता है, वोल्टामीटर या वोल्टीमीटर, यानी कि ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, डी नंबर बिल्कुल ही जवाब हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित पदार्थों में कौन चालक होता है। यहाँ पे 4 आपको ऑप्शन दिया गया है, इसमें आपसे बताना है कि कौन जो है इसमें से चालक है। इसमें से एल्युमिनियम जो होता है आपका चालक होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है, आपका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे, और प्रश्न कह रहा है कि 100 वाट के एक विद्युत बल्ब को 250 वोल्ट के विद्युत मेंस से जोड़ा जाता है। बल्ब से प्रवाहित जो धारा का मान होगा, जो धारा का वैल्यूज होगा, वह धारा का वैल्यूज क्या होगा। तो ये न्यूमेरिकल एक क्वेश्चन है, इसका बिल्कुल जो जवाब हो जाएगा 0.4 एम्पियर। अब न्यूमेरिकल के लिए हम आपको एक स्पेशल वीडियो बना करके देंगे, जिससे कि आपको दिक्कत ना हो, सारा का सारा क्वेश्चन आप फटाफट कर लें। कोई भी न्यूमेरिकल आता है अगर आपके एग्जाम में तो ठीक है, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे कि आपको आगे से वीडियो मिल सके। अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि 5 ओम के प्रतिरोध के एक तार से 2 एम्पियर की धारा बहती है, तो तार के छोरों के बीच का विभवांतर जो होगा वह विभवांतर कितना होगा, आपको ये बताना है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखा देते हैं, ऑप्शन क्या कह रहा है। तो ऑप्शन हम सभी के सामने ये रहा कि 5 वोल्ट होगा या 20 वोल्ट होगा या 10 वोल्ट होगा या फिर 2.5 वोल्ट होगा। तो इसका बिल्कुल जवाब हो जाएगा कि 10 वोल्ट होगा, 10 वोल्ट होगा, यानी कि ऑप्शन जो आपका सी नंबर कह रहा है आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो अगला प्रश्न हम सभी के स्क्रीन पे है, और ये भी न्यूमेरिकली टाइप प्रश्न है कि किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो विद्युत धारा का जो वैल्यू होती है वह कितनी होती है। कह रहा है कि किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम जो होती है, कूलम आवेश जो है ये प्रवाहित हो रही है, तो विद्युत धारा का जो वैल्यू जो होता है वह कितना होता है। तो याद करके रखिएगा कि लगभग 2 एम्पियर के बराबर होगी, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं अगला प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, आप ये काफी इजी है। 120 में आप जो है 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। तो 120 में आप 60 से भाग दे देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कितना जाएगा, 2 सेकंड, ये 2 एम्पियर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके याद किया जाता है, ये न्यूमेरिकल पे हम आपको वीडियो बना करके दे देंगे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है कि थाइमस ग्रंथि कहाँ हृदय के आगे रहती है। थाइमस ग्रंथि कहाँ हृदय के आगे रहती है। तो इसका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा कि वक्ष में। कहाँ रहती है, वक्ष में रहती है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे। प्रश्न कह रहा है कि नर युग्मक तथा एवं मादा युग्मक के संलग्न को हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलग्न को जो है क्या कहा जाता है। तो इसका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा कि इसमें से कोई नहीं हो सकता है, क्योंकि उसे न किण्वन कहा जाता है, न बौनापन कहा जाता है, न ही मधुमेह कहा जाता है।
अगले प्रश्न की बात करते हैं कि अगला प्रश्न हम सभी क्या क्या कह रहा है। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे और प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है। यहाँ पे जो है वह कौन जो है वह एक लिंगी पादप का उदाहरण है, तो वह पपीता जो है एक लिंगी पादप का उदाहरण होता है, यानी कि ऑप्शन जो आपका सी नंबर दिया गया है, ये सी नंबर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे, प्रश्न कह रहा है कि जब एक कुंडली के पास चुंबक का उत्तरी ध्रुव लाते हैं तो फिर क्या होता है। तो याद करके रखेगा कि वह कुंडली की प्रतिवर्ती विभवांतर बल जो होता है, विद्युत वाहक बल जो होता है वह प्रेरित होता है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा कि कुंडली में प्रतिवर्ती विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर आपका बिल्कुल बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, प्रश्न कह रहा है कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। जो विद्युत फ्यूज होती है वो विद्युत धारा के किस सिद्धांत पे कार्य करती है, तो वह करती है उष्मीय सिद्धांत पे कार्य करती है, यानी कि ऑप्शन आपका ए नंबर जो दिया गया है, ये ए नंबर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट उत्तर हो जाएगा। ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगला प्रश्न, जिस भी क्वेश्चन का उत्तर याद नहीं है फटाफट स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे और याद करते जाएंगे। अगर एक बार में नहीं होता है 2-3 बार वीडियो देख लेंगे तो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बैटरी से किस प्रकार की धारा जो होती है प्राप्त होती है। बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, तो वह दिष्ट धारा प्राप्त होती है, यानी कि ऑप्शन जो आपका ए नंबर कह रहा है वह ए नंबर आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की जो खोज की थी वह किसने की थी, आपको बताना है। तो इसका बिल्कुल राइट जवाब हो जाए कि फैराडे ने की थी। किसने की थी, फैराडे ने की थी, यानी कि ऑप्शन आपका ए नंबर जो कह रहा है, आपका ए नंबर जो है वह बिल्कुल बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है। जो विद्युत जनित्र का जो सिद्धांत होता है वह किस पे आधारित होता है, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर होता है, यानी कि ऑप्शन आपका जो सी नंबर कह रहा है, यह सी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पे है 33 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बायोगैस संयंत्र का उत्पादन निम्न में से क्या है। बायोगैस संयंत्र का उत्पादन जो है वह निम्न में से क्या है, तो इसका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए कि उर्वरक। क्या है वह, उर्वरक है। आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आपको आगे से वीडियो मिले और लाइक करके दोस्तों में शेयर कीजिए। जितने भी प्रश्न आपको देखने को मिल रहे हैं सीधे आपके परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से किस देश को पौनों का देश कहा जाता है। निम्न में से किस देश को जो है पौनों का देश कहा जाता है, तो इसका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि डेनमार्क को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल डी नंबर आपका राइट उत्तर हो जाएगा। एक VBI ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मॉडल पेपर और ऑनलाइन टेस्ट देने के लिए आपको प्ले स्टोर में जाकर के सर्च करना है DLS एजुकेशन ऑफिशियल। जैसे ही आप DLS एजुकेशन ऑफिशियल सर्च कीजिएगा प्ले स्टोर में तो आपके सामने यह ऐप ओपन होकर के आएगा। यहाँ पे DLS एजुकेशन ऑफिशियल का यहाँ पे आपको सारी चीजें मिल जाएगी, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव ऑनलाइन टेस्ट मॉडल पेपर, और यहाँ पे आपको इंस्टॉल लिखा हुआ मिलेगा तो आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। हमारे मोबाइल फोन में इंस्टॉल है इसलिए ओपन दिखा रहा है। तो यहाँ पे हम ओपन करेंगे तो जैसे ही ओपन करेंगे यहाँ पे हमारे सामने इस तरीके से ओपन होगा और देख सकते हैं यहाँ पे सभी सब्जेक्ट आ चुका है। और खास बात यह है कि यहाँ पे जो भी न्यूज है आपका यहाँ पे मिल जाएगा और रिजल्ट भी जब जारी होगा सबसे पहले आपको यहीं पे देखने को मिलेगा, क्योंकि बिहार बोर्ड का लिंक जो है आपका काम करना बंद कर देता है। तो यहाँ से भी आप आकर के सारी जानकारी ले सकते हैं। एक भी क्वेश्चन आपको मिस नहीं करना है, क्योंकि अगर एक भी क्वेश्चन आप छोड़ करके जाएंगे तो दिक्कत आपको हो जाएगी। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किस पदार्थ का उपयोग सौर सेल बनाने में किया जाता है। निम्न में से किस पदार्थ का उपयोग होता है वह सौर सेल बनाने में किया जाता है, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा सिलिकॉन को किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, सिलिकॉन का किया जाता है सौर सेल बनाने में। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा प्रश्न कह रहा है कि मुकुलन, क्वेश्चन है कि मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है। मुकुलन द्वारा जो प्रजनन होता है वह किस में होता है, तो वह होता है ईस्ट में। याद करके रखिएगा किस में होता है, ईस्ट में होता है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर आपका बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे, प्रश्न कह रहा है कि फूलों यानी कि पुष्पों में नर प्रजनन अंग जो होता है वह क्या चीज है, तो वह पुंकेसर है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका ए नंबर जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं कि प्रश्न हम सभी का क्या कह रहा है। तो ये रहा प्रश्न आपके स्क्रीन पे 38 नंबर प्रश्न कह रहा है कि अलैंगिक जनन में किस प्रकार का कोशिका विभाजन होता है। अलैंगिक जनन में किस प्रकार का कोशिका विभाजन होता है, तो इसका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा कि यहाँ पे जो आपको दिया गया है समसूत्री कोशिका विभाजन और फिर असमसूत्री कोशिका विभाजन, ये दोनों होती है, यानी कि ऑप्शन इसमें का डी नंबर हो जाएगा कि बी और डी जो होगा वह दोनों होगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है, तो अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे, कह रहा प्रश्न कि सोलर कुकर में प्रयुक्त बर्तन प्राय निम्न में से किस रंग से
पेंटेड होते हैं, मतलब कि सोलर जो कुकर होता है उसमें जो बर्तन होते हैं वो प्राय किस रंग से जो है उससे पेंट किया जाता है, आपको ये बताना है। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी कि वह काला। ठीक है, कैसे किया जाता है? काला, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हम सभी क्या कह रहे हैं कि यूरो 2 का जो संबंध होता है वो आखिर में किससे होता है? यूरो 2 का जो संबंध होता है किससे होता है? तो होता है वायु प्रदूषण से होता है। याद करके रखिएगा, ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस प्रकार से हमने यहाँ पे 40 क्वेश्चन कर लिया है। चलिए, और 40 क्वेश्चन का ही जवाब देना होता है आपको 80 क्वेश्चन में। ताइए देखते हैं पूरे 80 क्वेश्चन हम सभी का क्या कह रहा है। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न हम सभी का है स्क्रीन पे कि फेरस सल्फेट से लोहा को निम्नलिखित में से कौन सी धातु विस्थापित करेगी? फेरस सल्फेट से लोहा को निम्न में से जो है वह कौन सी धातु जो विस्थापित कर देगी, उसे हटा देगी? तो इसका जो राइट जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा क्या? जिंक। क्या हो जाएगा? जिंक हो जाएगा, यानी कि Zn हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हम सभी के स्क्रीन पे है। प्रश्न क्या है कि अगर गर्म CuO पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित किया जाए तो परत किस रंग का हो जाएगा? क्वेश्चन क्या है कि अगर गर्म CuO पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित किया जाए तो परत किस रंग का हो जाएगा? तो इसका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा कि वो भूरे रंग का हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो आपका सी नंबर है ये आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे कह रहा है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन के अनुपात का बढ़ना क्या कहलाता है? किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन के अनुपात का बढ़ जाना यह क्या कहलाता है? तो याद करके रखिएगा कि वह उपचयन अभिक्रिया कहलाएगा, यानी कि जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उपचयन कहते हैं। जिसमें ऑक्सीजन की ह्रास होती है यानी कि हाइड्रोजन की वृद्धि हो जाती है उसे हम लोग अपचयन कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि अपचयन जो अभिक्रिया होती है दोनों साथ साथ होती है, इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? तो रेडॉक्स अभिक्रिया के नाम से उसे जाना जाता है। और ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में भी आपको सब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है। एक इसका समीकरण लिख दीजिए। ठीक है, तो ये आप याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न कि निम्नलिखित विषमताओं में से कौन अलैंगिक जनन के लिए सही नहीं है? निम्नलिखित माफ कीजिएगा विशेषताओं लिखा गया है। ठीक है, निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन जो है वह अलैंगिक जनन के लिए सही नहीं है? तो इसका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि युग्मकों का निर्माण, यानी कि ऑप्शन जो बी नंबर होगा ये आपका बी नंबर बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे। प्रश्न कह रहा है कि एक लक्षण के जोड़े की आनुवंशिकी का अध्ययन क्या कहलाता है? एक लक्षण के जोड़ों की आनुवंशिकी का जो अध्ययन होता है वह क्या कहलाता है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहलाता है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी नंबर जो होगा इसका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि जीवों में विविधता हेतु उत्तरदायी है। जीवों में विविधता हेतु जो उत्तरदायी होता है वह क्या होता है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि क्रमिक एवं निरंतर विकास। क्या हो जाएगा? क्रमिक एवं निरंतर विकास हो जाएगा, यानी कि इसका बिल्कुल जो राइट जवाब होगा वह ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न की बात करते कह रहा है कि सेक्स क्रोमोसोम की संख्या जो होती है खोज किसने की थी? सेक्स क्रोमोसोम की जो खोज है वह किसने की थी? तो इसका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा कि हैंकिंग ने किया था, यानी कि ऑप्शन जो आपका सी नंबर दिया गया आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि वाई क्रोमोसोम की खोज जो है किसने की थी? वाई जो क्रोमोसोम है इसकी जो खोज है वह इसकी खोज किसने की थी? तो इसका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा कि मार्गर ने किया था, यानी कि ऑप्शन आपका डी नंबर क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की। अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहे जाते हैं। संतृप्त जो हाइड्रोकार्बन होते हैं वह क्या कहे जाते हैं? आपको ये बताना है। तो इसका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा एल्केन। क्या कहे जाते हैं? एल्केन कहे जाते हैं, यानी कि ऑप्शन आपका बी नंबर जो होगा वह राइट जवाब हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की। अगला नंबर प्रश्न हमसे कह रहा है कि आवर्त सारणी में बी CI GE AS SB TE और तथा PO जो है वो क्या चीज है? यह धातु है, गैस है या फिर उपधातु है? तो इसका जो बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा कि यह एक प्रकार की उपधातु है। जितने यहाँ पे तत्व दिए गए हैं ये सभी के सभी क्या है? आपका एक उपधातु है, यानी कि ऑप्शन आपका डी नंबर जो होगा बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की कि अगला नंबर प्रश्न हम सभी का जो है वह क्या कह रहा है? तो यहाँ पे ये रहा आपका अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि अष्टक का नियम निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? अष्टक का जो नियम है निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो इसका बिल्कुल राइट जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नंबर हो जाएगा कि न्यूलैंड्स द्वारा किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा और प्रश्न कह रहा है कि क्लोरीन के परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? क्लोरीन के परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वो आखिर कितनी होती है? तो इसका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा कि इसकी संख्या जो होती है वह 7 होती है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा।
चलिए बात करते हैं अगला नंबर प्रश्न की। अगला नंबर प्रश्न ये कह रहा है कि लेड नाइट्रेट तथा पोटेशियम आयोडाइड के विलयन को मिलाने पर अवक्षेप बनता है, इस अवक्षेप का रंग जो होता है वह आखिर में कैसा होता है। क्वेश्चन है कि लेड नाइट्रेट तथा पोटेशियम आयोडाइड के विलयन को मिलाने पर एक अवक्षेप बनता है, इस अवक्षेप का जो रंग होता है वह रंग किस प्रकार से होता है। तो इसका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा कि वह रंग जो होता है वह श्वेत होता है, यानी कि सफेद होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की। अगला नंबर प्रश्न जो है वह कह रहा है कि अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग किया जाता है, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन याद करके रखिएगा कि अपच का उपचार करने के लिए एंटासिड का उपयोग किया जाता है, यानी कि इसका जो बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर होगा कि एंटासिड का उपयोग किया जाता है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हल्दी, लिटमस पत्र आदि किस प्रकार के सूचक होते हैं। हल्दी, लिटमस पत्र जो होते हैं आदि किस प्रकार के जो होते हैं सूचक होते हैं। तो इसका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि यह प्राकृतिक सूचक होते हैं। किस प्रकार के सूचक होते हैं, या प्राकृतिक सूचक होते हैं, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका ए नंबर बिल्कुल ही राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे, कह रहा है कि लिटमस विलयन बैंगनी रंग का रंजक होता है जो निकाला जाता है। जो लिटमस विलयन होता है वह बैंगनी रंग का रंजक होता है जो निकाला जाता है। ये किससे निकाला जाता है आपको ये बताना है। तो इसका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा कि लाइकिन के पौधे से निकाला जाता है। किससे निकाला जाता है, लाइकिन के पौधे से निकाला जाता है, यानी कि ऑप्शन आपका बी नंबर जो कह रहा है बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है आपके स्क्रीन पे कि सोडियम जिंकेट का रासायनिक सूत्र जो होता है क्या होता है। ये काफी बढ़िया प्रश्न है, आपको बताना है कि सोडियम जिंकेट का जो रासायनिक सूत्र होता है वह रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो याद करके रखिएगा Na2ZnO2 होता है, यानी कि ऑप्शन जो आपका डी नंबर दिया गया है ये डी नंबर आपका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि क्रोमोसोम के किस भाग में क्रियाशील जीन पाए जाते हैं। क्रोमोसोम के किस भाग में क्रियाशील जीन पाए जाते हैं, इसका जवाब आपको क्या होगा फटाफट से बताना है। इसका बिल्कुल जवाब हो जाएगा कि यूक्रोमैटिन में होते हैं, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा, यूक्रोमैटिन में होते हैं। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, तो अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे, और प्रश्न कह रहा है कि मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे को चुना था। मेंडल जो है अपने प्रयोग के लिए कौन से पौधे को चुना था, तो मटर के पौधे के चुने थे, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका ए नंबर जो होगा वह बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न कह रहा है कि आहार श्रृंखला में शेर कहलाते हैं। जो आहार श्रृंखला होता है उसमें जो शेर होते हैं वह क्या कहलाते हैं, शीर्ष उपभोक्ता कहलाते हैं, घटक कहलाते हैं, उत्पादक कहलाते हैं, फिर आहार श्रृंखला कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा कि शीर्ष उपभोक्ता कहलाते हैं। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन जो आपका ए नंबर दिया गया है आपका ए नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न 62 नंबर प्रश्न में हम लोग पहुंचेंगे, जो कि काफी शानदार प्रश्न है। आप अंतिम तक बने रहिए, वीडियो को छोड़ करके जाएंगे आपको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि यहीं से आपको सीधे देखने को प्रश्न मिलेंगे आपके एग्जाम में। प्रश्न है कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनाता है। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद जो है वह बना डालता है। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा कि वह बना डालता है क्या चीज, Na2ZnO2 + H2 बना पाता है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका डी नंबर जो होगा वह बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट जवाब हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे, कह रहा है कि पीतल है, जो कि काफी बढ़िया प्रश्न है। पीतल क्या है, यानी कि धातु है, अधातु है, मिश्र धातु या फिर उपधातु है, क्या चीज है पीतल। तो इसका बिल्कुल राइट जवाब जो हो जाएगा वह मिश्र धातु है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर आपका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा आयनिक यौगिक है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, आपसे आपको बताना है कि आयनिक यौगिक कौन है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आपका सी नंबर दिया गया है CaCl2, ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड, ये आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है आपके स्क्रीन पे कि निम्न में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है और यहाँ से पूछ रहे हैं कि कौन सा जो है ऑक्सीजन से संयोग नहीं कर पाता है। तो इसका जवाब हो जाएगा गोल्ड होता है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा बी नंबर इसका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की और देखते हैं अगला प्रश्न हम सभी का धमाल मचाने वाला प्रश्न क्या कह रहा है। तो ये रहा प्रश्न आपके स्क्रीन पे, प्रश्न कह रहा है कि शुद्ध सोना क्यों व्यक्त किया जाता है। ये काफी बढ़िया प्रश्न है कि शुद्ध सोना को किस में व्यक्त किया जाता है, तो 24 कैरेट में व्यक्त किया जाता है, यानी कि ऑप्शन आपका बी नंबर क्या हो जाएगा बिल्कुल ही राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। और इस सोना को गहना नहीं बनाया जाता है, गहने जो होते हैं उसे नहीं बनाए जाते हैं, ये बात याद करके रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, प्रश्न कह रहा है कि जैव वातावरण में शामिल है। जैव वातावरण जो होता है इसमें शामिल क्या क्या होते हैं आपको बताना है। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा कि जंतु, पौधे तथा मनुष्य शामिल होते हैं, यानी कि ऑप्शन आपका बी नंबर जो कह रहा है आपका बी नंबर बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न कह रहा है कि ओजोन परत को सर्वाधिक हानि पहुंचाने वाला जो पदार्थ होता है वह क्या होता है। ओजोन जो परत है उसको सर्वाधिक हानि पहुंचाने वाला जो पदार्थ होता है वह क्या होता है। तो उसका बिल्कुल जो राइट जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा क्या चीज, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है।
अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न देख सकते हैं क्या कह रहा है कि कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है, जो कि सबसे बढ़िया प्रश्न है। काफी बार यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है कि कौन सा धातु जो होता है वह कमरे के ताप पर क्या होता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो इसका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि ब्रोमीन। क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए नंबर जो होगा वह ब्रोमीन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो कह रहा है क्वेश्चन कि CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र होता है। CnH2n जो होता है वह किसका सूत्र होता है, तो एल्केन का सूत्र होता है। और CnH2n केवल किसका होता है, एल्कीन का। और CnH2n-2 जो होता है वह अल्काइन का होता है। ये याद करके रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये तीनों का तीनों। अगला प्रश्न कि नीला तोता यानी कि तूतिया का जो रासायनिक सूत्र होता है वह क्या होता है। नीला तोता यानी कि तूतिया का जो सूत्र होता है वह क्या होता है, तो इसका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा कि CuSO4 × 5H2O होता है, यानी कि ऑप्शन आपका बी नंबर जो दिया गया क्या हो जाएगा, राइट जवाब हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या है हम सभी का कि एथेनॉल को वायु में जलाने पर उसकी लौह का रंग कैसा होता है। एथेनॉल जो होता है उसको वायु में जलाने पर इसकी जो लौह का जो रंग होता है वह रंग किस प्रकार से होता है, तो वह उसका रंग जो होता है नीला होता है। कैसा होता है जी, तो नीला होता है। आपको याद करके रख लेना है। अगला प्रश्न कह रहा है, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। प्रश्न कह रहा है कि पेंटेन से व्युत्पन्न एल्कोहल का आणविक जो सूत्र होता है वह क्या होता है, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। याद करके रखिएगा जितने भी प्रश्न आपको बताया जा रहा है, क्योंकि सीधे आपके एग्जाम में ये सभी प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो हो जाएगा C5H11OH होता है, यानी कि ऑप्शन आपका जो बी नंबर कह रहा है ये बी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट उत्तर है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा दिन अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। निम्न में से कौन सा जो दिन है वह अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसका बिल्कुल जो राइट जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि 16 सितंबर को। क्या हो जाएगा, 16 सितंबर को, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सी नंबर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा है प्रश्न कि नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। नर्मदा बचाओ आंदोलन का जो नेतृत्व है वो आखिर में किसने किया था, तो इसका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा कि मेधा पाटकर ने, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है। इसमें से आपको बताना है कि कौन जो है वो उभयलिंगी जंतु है, यानी कि इसका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि केंचुआ जो होता है वो एक प्रकार का उभयलिंगी जीव होता है, जो आपके परीक्षा के लिए काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है। ये सीधे आपके एग्जाम में प्रश्न यहाँ से देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न के आवर्त सारणी के समूह 1 के तत्व कहलाते हैं। आवर्त सारणी जो है समूह 1 के जो तत्व होते हैं वह क्या कहलाते हैं, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा कि वह क्षार धातु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, वह क्षार धातु कहलाते हैं। चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्न की, क्योंकि काफी कम प्रश्न बचा हुआ है। हम लोग काफी 80 क्वेश्चन करने वाले थे, जो कि अब हम लोग पहुंच चुके हैं 80 नंबर क्वेश्चन तक। और जैसा यहाँ पे क्वेश्चन देखने को आपको मिला, सीधे इसी प्रकार से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। प्रश्न कह रहा है कि आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का गुणधर्म जो है वह है। आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार जो है वह तत्वों का गुणधर्म जो है वह क्या है, तो इसका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा कि परमाणु संख्या के आवर्त फलन है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं सेकंड लास्ट क्वेश्चन की। तो सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। और प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि हरित लवक के अंदर झिल्लियों से बनी नलिकाओं को क्या कहते हैं। हरित लवक के अंदर झिल्लियों से बनी जो नलिकाओं होती है उन नलिकाओं को हम लोग क्या कहते हैं, तो उससे कहते हैं हम लोग थाइलोकाइड कहते हैं, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अब ये रहा आपका अंतिम लास्ट प्रश्न। अभी तक जो भी बंदे लाइक नहीं किए वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहले बार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि आपको आगे से वीडियो मिले। और लगातार एक भी वीडियो न छोड़िए, फटाफट से पूरा का पूरा वीडियो देखिए, जितने भी वीडियो आपके चैनल पे इस चैनल पे अपलोड है ना। तो फिर मिलती है इसी तरह कमाल वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन इसका उत्तर आप लोग हम बता दें 80 नंबर क्वेश्चन का कि प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशीय प्रतिक्रिया हरित लवक के किस हिस्से में होती है, तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि ग्रैना में होती है। कहां पे होती है, ग्रैना में होती है। तो ये रहा पूरा का पूरा आपका 80 प्रश्न। फिर मिलेंगे इसी तरह कमाल वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। लाइक सब्सक्राइब चैनल को करके दोस्तों में भी शेयर जरूर कर दीजिए।